सो अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की ओर। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स पहले आपको बता दिए थे, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं जाइलम में, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। सो जाइलम में सबसे पहले तो होता है ट्रैकीड्स बोलते हैं। सबसे पहले जाइलम में होता है ट्रैकीड्स, देन होता है वेसल्स, देन होता है जाइलम फाइबर, और फोर्थ होता है जाइलम पैरेन्काइमा। अब एक बात तो आपको दिख रहा होगा, पैरेन्काइमा लिखा हुआ है तो ये लिविंग सेल होगा, है ना। तो एक तो हमें डिफरेंस यहीं से पता चल गया। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या प्रोवाइड करता है फूड को? जाइलम वाटर और मिनरल्स को जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, जाइलम known as wood and is a vascular and mechanical टिश्यू। सो इस सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है। इसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है। फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। सो ये ट्यूबुलर पैसेज में पाया जाता है। अभी इसके पार्ट्स बताए थे मैंने। सबसे पहले हो गया ट्रैकीड्स, सो ये क्या होता है, ये डेड सेल होता है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये सारे क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और सिर्फ होता है अलाइव इसमें पैरेन्काइमा। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, पैरेन्काइमा अलाइव सेल होता है, इसलिए इसमें भी पैरेन्काइमा जो होता है वो अलाइव सेल होता है। डेड सेल्स होता है, और इसमें क्या होता है, ये वाटर को कंडक्ट करती है, वाटर और मिनरल्स को, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। सो ये जिम्नोस्पर्म वाला जो एग्जांपल है उसको याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। ये ऑप्शन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, जो एमसीक्यूज उसमें पूछे जा चुके हैं पहले भी। जिम्नोस्पर्म, सो ये एग्जांपल आप याद रखना, एग्जांपल नहीं ये कि किस में प्रोवाइड करता है, जिम्नोस्पर्म में। सो अब क्या होता है, इसके बाद आ गया वेसल्स। वेसल्स क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अभी ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना, ट्रैकीड्स जिम्नोस्पर्म में और वेसल्स एंजियोस्पर्म में। सो ये शेप इनका सिलेंड्रिकल होता है। सो क्या लिख सकते हैं, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, जैसे इसका काम तो क्या हो गया, कंडक्शन करने का वाटर और मिनरल्स को। सो ये क्या करता है, कंटिन्यू चैनल बनाता है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो हमने वाटर कंडक्ट किया जा सके उसमें फ्लो हो सके, है ना। सो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम कहाँ पे थे कि ये क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है। सो ये फॉर्म करता है ऑफ वाटर, सो जिससे इजीली वाटर क्या हो सके, पूरे प्लांट में जा सके इजीली। सो ये चैनल प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा का सबसे फर्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि ये अलाइव सेल होता है, लिविंग सेल होता है। अब ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसकी सेल वॉल्स क्या होती है, थिक होती है। सो सेल वॉल्स, वैसे तो ये सेल ही होता है, बट जो इसकी सेल्स की वॉल्स होती है, सो सेल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद एक सेल है। बट हाँ, सेल वॉल इसकी क्या होती है, थिक होती है। कि पैरेन्काइमा यस, फूड और रूट मतलब प्लांट्स में स्टोरेज का काम करती है, तो यहाँ पे भी इसका यही काम रहेगा। अब जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूड किस रूप में वो होता है, स्टोर होता है, स्टार्च के, है ना। और इसमें अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जाइलम फाइबर। सो जाइलम फाइबर एक नॉन लिविंग फाइबर होता है, क्योंकि ये तीनों सेल्स डेड होता है, ट्रैकीड,
वेसल्स और जाइलम फाइबर। सिर्फ इसमें लिविंग कौन सा होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जो ये जाइलम फाइबर होते हैं इसको स्केलेनकाइमा के नाम से भी हम बोल सकते हैं। ओके, मतलब ये सारे फीचर्स इसमें स्केलेनकाइमा के होते हैं। और दूसरा फीचर क्या हो गया, नॉन लिविंग होता है, यानी कि डेड फाइबर होता है। यार थिक वॉल्स होती है, नैरो होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इतना सब हम लिख सकते हैं, सारे फीचर्स हम स्केलेनकाइमा के भी लिख सकते हैं। सो थिक वॉल्स होती है ना, और क्या होता है, नैरो कैविटीज़ होती है, और क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। मैकेनिकल सपोर्ट करता है किसी भी प्लांट को। होता है जाइलम स्केलेनकाइमा, तो इसमें रिंग प्रेजेंट होता है, एनुअल रिंग प्रेजेंट होता है, जिसमें हम किसी भी ट्री की एज को वो कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है हमारा, हो सकता है नहीं है, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख दूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एनुअल रिंग्स आर प्रेजेंट। तो क्या होता है, अगर एनुअल रिंग आपने देखा होगा, ऐसे आपने देखे होंगे किसी भी ट्री में। सो ये क्या करता है, इससे हमें एज डिटेक्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी डिटेक्ट द एज ऑफ ट्री, यानी कि जो ये होती है इसको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये जो दिखाया मैंने एनुअल रिंग्स बोलते हैं। सो लेक्चर में इतना ही, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। ये तो एक तो मैं बहुत कम भी बोल रही हूँ, और थोड़ा समझाने में टाइम भी चला जाता है, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं इसको। सो आज हमने क्या किया, आज हमने एक ओवरव्यू समरी दे देती हूँ। तो पहले हमने तो कॉम्प्लेक्स पे चले गए हैं हम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी हमने जाइलम का पार्ट कवर कर दिया है कि ट्रैकिया होता है, उसमें वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अब हमें पढ़ना है फ्लोएम। तो फ्लोएम में क्या क्या होता है, ये भी, इसमें भी सारे वही होते हैं, इसमें बस एक सीव ट्यूब अलग हो जाती है। तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, या फिर जो भी मेरी कोई कमी वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर सकते हैं कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।